Okay, children, I just realized that I've made a small mistake when I was going through the solutions again. ये जो हमने सबीना वाला लोन किया था, ये मैंने गलती से यहाँ पर जब कॉपी किया नीचे तो 13 लिख दिया, okay, instead of 3, and that is why I ended up multiplying it also by 13 here. ओके और जब मैं कर भी रही थी तो दैट इज वाई आई रीचेक माई कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे लग रहा था ये तो बहुत ज्यादा फॉर 12,000 रुपीज, दिस इज टू मच ऑफ एन इंटरेस्ट अमाउंट. ओके, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 3 years मुझसे 13 years लिखा गया था. सो प्लीज मेक अ स्मॉल कैलकुलेशन. दिस इज 3 and that's why this amount will come out to be 4,500 and we will add 4,500. तो इंटरेस्ट टोटल अमाउंट क्या आएगा? ₹17,000 आएगा. फिर मुझसे इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई. जब मैंने ये यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया तो जब मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो मैंने क्या किया, 11 into 11 121, उसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1331 आ गया. और फिर 1331 को मैंने 125 से मल्टीप्लाई कर लिया. तो ये सब तो मैंने ठीक किया था, पर फिर मैं क्या करना भूल गई, ये नीचे 10 बचा हुआ था उसको देखना मैं भूल गई. सो दिस शुड बी, जो आंसर आया इट शुड बी डिवाइडेड बाय 10. क्योंकि ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 16,637 रुपीज 50 पैसे. ओके, तो इन दिस केस जो मैंने आपको पहले बोला था that compound interest is coming out to be more, it is not compound interest, it is simple interest which is coming out to be more. Okay, total amount यहाँ पर उसको ज्यादा देना पड़ रहा है. While doing it also I was realizing कि ये calculations में कुछ haywire जा रहा है, बट इतना कम टाइम होता है लेसन्स रिकॉर्ड करने के लिए, सो कई बार उस समय पॉसिबल नहीं होता क्रॉस चेक करना कैलकुलेशन को. सो प्लीज मेक दिस करेक्शंस. ये थोड़ा सा केयरलेस मिस्टेक्स हो गई. एंड अगेन व्हाट डज इट टीच यू दैट when we are doing a solution we have to be mindful of every single digit. हम छोटा सा एक गलती कहीं करते हैं. आप देखिए मैं यहाँ पर 10 से डिवाइड करना भूल गई थी, तो जो अमाउंट 16,600 समथिंग था वो 1,00,000 कुछ बन गया. ओके, ह्यूज वेरिएशन जस्ट बाय वन सिली मिस्टेक, एंड दैट्स हाउ योर आंसर्स गो रॉन्ग व्हेन यू अटेम्प्ट देम इन एग्जाम ऑल्सो. सेम वे मैंने यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर उसको क्या उतार लिया, 13 उतार लिया. सो इमीडिएटली 3 years की जगह 13 साल हो गए वो. Okay, and that made a huge difference to my calculation. So this what it teaches you, that when you are doing a question you have to be very very careful about the values that you take down, very careful about your calculations. You know, that is the reason we keep telling you कि मैथ्स के पेपर में हमेशा क्वेश्चन करने के बाद you must go through it again and must check your calculations again, must check कि आप एक स्टेप से अगले स्टेप में क्या उतार रहे हो, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. जब हम एक स्टेप से, इस स्टेप में मैंने 10 नहीं उतारा नेक्स्ट स्टेप में. ओके, आई फॉरगॉट, सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया. इस 10 को मैं भूल गई. ये 0 से ये 0 काट दिया था, ये 0 से ये 0 काट दिया था, लेकिन उसके बाद 10 तो बच गया था ना. आई डिड नॉट टेक इट डाउन. सो व्हाट डिड आई डू? आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक. इट स्पॉइल्ड माई होल आंसर. डू नॉट डू दिस. Okay, we are all capable. See, if as a teacher I can make this mistake, then as students even you can make, all of us can make this mistake. That's why mathematics is a case of constant continuous practice. The more you practice, the more you write down, the more you know your brain becomes habitual of doing those calculations. You make less mistakes. All right, so be very careful. जब आप अपने भी क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिए हैं करें तो प्लीज थोड़ा केयरफुली उनको करना, ठीक है, और कैलकुलेशंस थोड़ा केयरफुली करना. फाइन. डू नॉट ट्राई नॉट टू यूज योर कैलकुलेटर्स एंड ऑल. इट इज नॉट गुड. यू आर सपोज टू ट्रेन योर ब्रेन एज अ कैलकुलेटर. अगर आप कैलकुलेटर यूज कर करके सोल्यूशंस करेंगे तो दिमाग को जंग लग जाएगा. ओके, सो थोड़ा टाइम लगता है, पर please do calculations on your own because that makes your division, multiplication, addition, subtraction strong. These are basic mathematical operations.
मैं देखती हूँ अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे अगर पूछा जाए 4+6 क्या होता है तो दे एक्चुअली वेट टू काउंट इट इन देयर हेड्स, जबकि 4+6 10 शुड इंस्टेंटली फ्लैश इन योर माइंड. व्हेन डज इट फ्लैशेस इन योर माइंड? When you practice mathematics continuously, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता होगा 3+7 10 होता है, 6+4 10 होता है, 9+1 10 होता है, 8+2 10 होता है. तो फिर आप टोटल नहीं करने लग जाते हो. ओके, 11 into 11 अगर स्क्वायर्स याद किए हुए हैं तो 11 into 11 you know that it is 121. How did I know it here that it was 121? Because I remember my squares. Okay, so I saved myself one step here. So please, mathematics is all about practice, practice, practice. The more you practice, better you become at it. Okay, so please make these 2 corrections. Okay, thank you.